Children, today we will start Social and Political Life, Chapter 26, Formation of a Democratic Government. Now, डेमोक्रेटिक का तो हम लोग को मतलब पता है. डेमोक्रेसी का मतलब होता है एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ के लोग उसको इलेक्ट करते हैं, उसके हेड को खुद इलेक्ट करते हैं. एंड डेमोक्रेसी दो टाइप की होती है. एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. हम अब वही पढ़ते हैं कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है. सो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो भी मेंबर्स या बेनिफिशरीज होते हैं एक डेमोक्रेटिक यूनिट के, वो पार्टिसिपेट करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग. सो डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जो भी लोग हैं वहाँ के, वो खुद ही एक हिस्सा हैं गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग में. और एग्जाम्पल क्या है इसका, ग्राम सभा, जहाँ पे विलेजर्स इकट्ठा होते हैं और अपने डिसीजंस खुद ही लेते हैं, मतलब डिसीजंस अपने पूरे लोगों के लिए. ओके, तो ये हो गया डायरेक्ट डेमोक्रेसी के. सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज़ all the members or beneficiaries of a democratic unit of the government participate in decision making. Second point, for example, gram sabha in villages, in which villagers come together and take decisions for themselves. तो ये दो पॉइंट हो गए डायरेक्ट डेमोक्रेसी के. अगर क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के यही दो पॉइंट्स लिखे जाएंगे. ओके, इन पॉइंट्स. Now coming to indirect democracy. In indirect democracy, the elected representatives take decision on behalf of the people. On behalf मतलब कि उनको represent कर रहे हैं. ओके, क्योंकि अब इंडिया की पॉपुलेशन इज सो बिग, सारे लोग तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में नहीं कर सकते ना पार्टिसिपेट डायरेक्टली, पर वो इनडायरेक्टली कर सकते हैं. वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुने और वो रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे बिहाफ पे डिसीजंस लें. सो इन एन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल. तो रिप्रेजेंटेटिव्स को कौन इलेक्ट करता है, हम लोग, और वो किसके बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं, हमारे, ऑफ द पीपल. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. Okay, the second point is in most of the democratic countries indirect democracy is prevalent. तो अगर मैं डिफरेंस भी दूँ तो एक साइड पर आएगा डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दूसरी साइड पर आएगा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. फर्स्ट पॉइंट डायरेक्ट डेमोक्रेसी, फर्स्ट पॉइंट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, सेकंड पॉइंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड सेकंड पॉइंट ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. बिल्कुल ऐसे चाहिए मेरे को आंसर, क्योंकि फिर मैं समझ जाती हूँ किसने वीडियो देखी और किसने नहीं. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. हम किसके बारे में पढ़ेंगे, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में. इलेक्शन, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स और पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया. तो मतलब हम काफ़ी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे एंड दिस चैप्टर इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट. ओके, the representatives elected by people make up to the legislature. तो अब जो हम रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं वो लेजिस्लेचर बनाते हैं, और हमारी कंट्री में नेशनल लेवल पे लेजिस्लेचर को बोला जाता है पार्लियामेंट और स्टेट लेवल पे बोला जाता है स्टेट असेंबली. तो रिप्रेजेंटेटिव्स जिनको हम इलेक्ट करते हैं उनको नेशनल लेवल पे क्या बोला जाता है, पार्लियामेंट, और स्टेट लेवल पे क्या बोला जाता है, स्टेट असेंबली. ओके, और यही चीज़ हमारा लेजिस्लेचर स्ट्रक्चर बनाता है. हमें पता है ना कि हमारे पास तीन स्ट्रक्चर्स हैं हमारी गवर्नमेंट के होते हैं. एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है जुडिशरी और तीसरा होता है लेजिस्लेचर. तो जो लेजिस्लेचर है वो कौन बनाता है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल. ओके, जो हम लोग ने इलेक्ट करे होते हैं. They make laws on behalf of the people and determine taxes that people will pay. वो laws बनाते हैं हमारे behalf पे और determine करते हैं taxes जो
पीपल भरेंगे, डिटरमाइन टैक्सेस दैट पीपल विल पे। The Council of Ministers and other members of the executive are drawn from among these elected members. अब जो Council of Ministers होते हैं CM या अदर मेंबर्स होते हैं एग्जीक्यूटिव के, उनको यहीं से ही निकाला जाता है, इन्हीं इलेक्टेड मेंबर्स से। They are accountable to the body of representatives that is the legislature। अब ये accountable किसको है, मतलब कि किसको जवाब देते हैं, ये जवाब देते हैं legislature को। ओके, और legislature हमारा कौन बनाता है, the elected representatives। ओके, thus the government is actually controlled by the people through elected representatives। तो गवर्नमेंट को एक्चुअली कौन कंट्रोल करता है, द पीपल ऑफ द कंट्री। ओके, क्योंकि उन्हीं ने तो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करा होता है, और वही जैसे सीएम हो गए या मेंबर्स ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव हो गए, वो भी अकाउंटेबल किसको है, लेजिस्लेचर को। लेजिस्लेचर कौन बनाता है, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। Elections and representation are the two key elements or tools in indirect democracy। अब हमारी कंट्री में तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ही है, ये हमें पता है, क्योंकि हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं और वो हमारे बिहाफ पे लॉज बनाते हैं। हम लोग खुद तो नहीं जाते हैं ना, खुद तो पार्लियामेंट नहीं जाते, हम लोग खुद तो वो बनाते नहीं हैं अपने लॉज। तो हम लोग कौन सी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में रहते हैं, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में। और हमारे की एलिमेंट्स क्या हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के, वो हैं इलेक्शंस और रिप्रेजेंटेशन। बट इलेक्शन becomes an efficient tool of democracy only when it reflects the will of all people। पर इलेक्शन तभी एक एफिशिएंट टूल है डेमोक्रेसी का जब सारे लोग उसका हिस्सा बने। ओके, वी विल डू टिल हियर ओनली एंड स्टार्ट विथ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।